कहते हैं ना, इस दुनिया में गलतफहमी का कोई भी इलाज नहीं। इंसान कितना भी सही हो और कितना भी मजबूत रिश्ता हो, पर गलतफहमी की वजह से आखिर एक दिन रिश्ता टूट ही जाता है। हेलो, हम दीक्षा और आज हम बात करने वाले हैं कहने को तो हम सफ़र है सीज़न 3 की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड में कि अनन्या कुछ गलतफहमियों की वजह से रोहित को छोड़कर चली गई है। यहाँ अनन्या रोहित को छोड़कर कतर आ गई थी। कतर आए हुए उसे 4 साल हो चुके हैं। जब अनन्या रोहित को छोड़कर आई तब वो प्रेग्नेंट थी। उसने पूरी प्रेगनेंसी अकेले ही हैंडल की है, अकेले ही बच्चे को पैदा किया है। आज वो बच्चा 3 साल का हो गया है। इस बीच रोहित ने भी अनन्या को कई बार मनाने की कोशिश की है, पर अनन्या का रोहित पर विश्वास न करने की एक और वजह है। जब वो पैदा हुई तो उसकी माँ ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी और एक वो बड़ी सेलिब्रिटी थी। उन्होंने उसकी सारी जिम्मेदारी तो उठा ली, पर कभी अपना प्यार नहीं दिया। अब इसी पेन को वो फील करते हुए रोहित पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती। वो अपने बेटे के साथ कतर में ही रह रही है, जहाँ अनन्या के साथ उसकी दोस्त वेंडी भी रहती है। जहाँ उन लोग रहते हैं उसके नीचे वाले अपार्टमेंट में हैरी रहता है। हैरी अनन्या के बेटे कबीर को बहुत प्यार करता है, और अनन्या ये भी जानती है कि कहीं ना कहीं हैरी भी उससे बहुत प्यार करता है। पर कभी अनन्या ने अपनी हद पार नहीं की। अनन्या अपने काम में बिजी है यहाँ कतर में। आज उसका बेटा 3 साल का हो गया है, पर उसके पास अपने बेटे के लिए वक्त नहीं है। जब भी वो अपने बेटे को देखती है तो उसे रोहित का दिया हुआ धोखा याद आता है। उसने कभी भी किसी गलती को इतना रिग्रेट नहीं किया, पर जब भी वो अपनी लाइफ में पलट कर देखती है तो रोहित से मिला धोखा उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती लगता है उसे। यहाँ रोहित भी अब पहले जैसा रोहित नहीं रहा है। जब अनन्या उसे छोड़कर गई थी, उसने अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी माँ, पूनम और बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट दिया है। अब उसकी लाइफ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। दिन भर शराब पीना और यंग लड़कियों के साथ डेट पर जाना, उनके साथ रात बिताना, अब यही काम है उसका। उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। सिर्फ वो अपनी माँ से मतलब रखता है। अपनी पॉकेट मनी भी अपनी माँ से मांगता है। वो अपनी बेटियों से भी बात नहीं करता। यहाँ सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। पूनम ने अभिमन्यु से शादी कर ली है। अब पूनम और अभिमन्यु के बीच प्यार तो बहुत है, पर पूनम अभिमन्यु को लेकर बार बार इनसिक्योर हो जाती है। अभिमन्यु यंग है और कहीं ना कहीं पूनम के मन में ये बार बार आता है कि अभिमन्यु उसे रोहित की तरह छोड़कर ना चले जाए। वो बार बार अभिमन्यु को रिझाने की कोशिश करती रहती है। कभी उसके लिए हॉट ड्रेसेस पहनती है तो कभी उसके लिए मनपसंद उसका खाना बना के वेट करती है। यहाँ अभिमन्यु की माँ ने पूनम और अभिमन्यु के रिश्ते को एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर पूनम को बार बार ताने देती रहती हैं। वो बार बार उससे बोलती रहती हैं कि तुम्हारी बीमारी के चलते मेरा बेटा कभी बाप नहीं बन पाएगा। यहाँ अनन्या का बेटा कबीर 3 साल का हो चुका है और वो नहीं चाहती कि उसके बेटे के पीछे मेहरा सरनेम लगा रहे। वो कैसे भी चाहकर रोहित से डिवोर्स लेना चाहती है। यहाँ वो लॉयर से बात करने जाती है, पर लॉयर उसे दिल्ली जाने की सलाह देता है। उतने में वहाँ वेंडी आती है और वेंडी उसे बताती है कि दिल्ली का जो ऑफिस उसने बानी को संभालने दिया था उसमें 8 करोड़ का लॉस हो चुका है। या तो अब लॉस रिकवर करने के लिए वो ऑफिस बेचना पड़ेगा, या फिर एक डील है महक आनंद के साथ, उन्हें इस डील के लिए मनाना पड़ेगा तो हम अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। अब इस डील को फाइनल करने के लिए अनन्या दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आते साथ ही अनन्या की सारी पुरानी यादें उसके सामने आके खड़ी हो गई हैं, पर अनन्या ने इन सब से दूरी बना के रखी हुई है। वो अपने काम पर फोकस करना चाहती है। उसने दिल्ली आते साथ ही महक आनंद से मीटिंग की है और इस डील को फाइनल कर दिया है। इस डील को तोड़ने की महक की एक और वजह है। महक के पति का अफेयर बानी के साथ चल रहा है, पर इस बात की खबर अनन्या को अभी नहीं है। पर महक को शक हो गया है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। वो इस डील को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। उसने अनन्या से भी बदतमीजी से बात की है, जिसके बाद अनन्या ने खुद इस डील को कैंसिल कर दिया है। अब अनन्या को उसके दिए 50 लाख रुपए एडवांस के पैसे लौटाने हैं। अनन्या के पास अभी पैसे नहीं है। उसे याद आता है कि उसकी एक एफडी है जो रोहित और उसकी जॉइंट अकाउंट पे थी 50 लाख रुपए की। वो उसे तोड़ने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एफडी पहले ही तोड़ी जा चुकी है। वो गुस्से में रोहित के पास जाती है, उसे भला बुरा सुनाती है। रोहित भी उसे बदले में बहुत सारी बातें सुनाता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे छोड़ के जाने की सिर्फ तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। पर सच में रोहित को नहीं पता कि ये पैसे कहाँ पर हैं। इतने में अनन्या के पास बानी का फोन आता है। वो उसे मिलने बुलाती है। बानी उसे बताती है कि अभी उसने कुछ समय पहले अबॉर्शन कराया है। उससे वो माफ़ी भी मांगती है कि जो उसकी एफडी थी 50 लाख रुपए की, उसने वो तोड़ दी है। उसे पैसों की ज़रूरत थी अबॉर्शन में, तो उसने ये पैसे वहाँ खर्च कर दिए हैं। अब अनन्या को यहाँ ये भी पता चल जाता है कि बानी का अफेयर महक के पति अमन के साथ चल रहा है। पर बानी बोलती है कि अभी ये बात माँ को मत बताना, मैं थोड़े समय बाद उन्हें ये बात खुद बता दूंगी। आज बानी टूटी हुई है और अनन्या कहीं ना कहीं बानी में अपने आप को देख रही है। खैर, फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनन्या ने पैसे हैरी से ले लिए हैं और महक का एडवांस वापस दे दिया है।
अब यहाँ पूनम और रोहित की छोटी बेटी निकी भी यूएसए से 1 साल बाद वापस आ गई है। उसने आते साथ ही सबको बताया है कि वो शादी करने वाली है ईशान से वो यूएस में ही मिली थी। आज वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ईशान की फैमिली जल्द ही हमारी फैमिली से मिलना चाहती है, पर यहाँ निकी परेशान भी है। वो कैसे ईशान की फैमिली से अपनी इस डिसफंक्शनल फैमिली को मिलवाएगी। यहाँ थोड़ी रोहित को ये बात पता चल गई कि वो 50 लाख रुपए बानी ने निकाले थे। अब वो बानी से पूछता है कि तुमने 50 लाख रुपयों का क्या किया, तो बानी उसे ये कहकर टाल देती है कि खर्च हो गए मुझसे। यहाँ रोहित को ये बात भी पता चल जाती है कि ये 50 लाख रुपए की हेल्प अनन्या ने हैरी से ली है। अब वो कैसे भी करके हैरी को ये पैसे वापस देना चाहता है, पर उसके पास तो 50 रुपये भी नहीं है देने के लिए। वो बात अपने दोस्त से कर ही रहा होता है कि अमायरा ये बात सारी सुन लेती है। अमायरा रोहित को कुछ समय से डेट कर रही है, दोनों साथ में ही रह रहे थे। अमायरा ने रोहित से सपने भी सजा लिए हैं शादी के, पर रोहित इस सब में नहीं है। वो सिर्फ उसके साथ डेट कर रहा है और कुछ नहीं। अमायरा ये सारी बातें सुन लेती है और वो रोहित के अकाउंट में 54 लाख रुपए डाल देती है। वो उससे बोलता है कि ये पता नहीं मेरे अकाउंट में कहाँ से पैसे आए। वो बोलती है कि शायद तुम्हारा इनकम टैक्स का रिफंड आना था, वो आ गया होगा। अब वो 50 लाख रुपए लेकर हैरी को दे देता है और बहुत प्राउड फील कर रहा है। इन सब के बीच अनन्या कैसे भी करके रोहित से डिवोर्स चाहती है। वो पूनम को मनाती है कि तुम रोहित के खिलाफ कोर्ट में चलकर गवाही दो। पहले तो पूनम मना कर देती है, पर रोहित की माँ की खुशी के लिए वो मान जाती है। रोहित की माँ रोहित और अनन्या के बेटे कबीर से बहुत प्यार करती हैं और वो कतर जाने से पहले कबीर के साथ ढेर सारा टाइम बिताना चाहती हैं, पर अनन्या उन्हें उसके पास ज़्यादा समय बिताने नहीं देती। अब पूनम अनन्या के सामने शर्त रखती है कि मैं तुम्हारी मदद करने तैयार हूँ, पर तुम्हें कबीर को माँ के साथ रहने भेजना होगा। अनन्या मान जाती है उसकी इस शर्त को। अब वो दिन आ गया है जिस दिन ईशान की फैमिली निकी की फैमिली से मिलने आती है। यहाँ पर सभी कोई मौजूद है, सभी कोई आए हुए हैं, अभी भी आया हुआ है, पूनम भी यहाँ मौजूद है। यहाँ पर रोहित भी आता है, यहाँ पर अनन्या भी मौजूद है। अनन्या और रोहित के रिश्ते की सच्चाई ईशान के परिवार वालों को नहीं पता है। यहाँ दोनों एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह बिहेव करते हैं और सब कुछ नॉर्मल दिखाते हैं। यहाँ पहली बार रोहित अपने बेटे कबीर को देखता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर वो अपने इमोशंस को संभालता है। यहाँ पर वो अनन्या को थैंक यू भी बोलता है निकी के लिए जो भी वो करती है, पर बोलते हैं ना, आप जैसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, कमज़ोर भी उसके सामने ही सबसे ज़्यादा पड़ते हो। अनन्या ने जो अपने दर्द इतने सालों से अंदर समेटे हुआ था, रोहित को देख के सारा कुछ बाहर आ जाता है। अनन्या अब क्या रोहित को अपनाएगी या फिर वो हैरी के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेगी, ये सब हमें नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेगा। जल्दी इसका 4th सीज़न आएगा तो मैं आपके लिए इसकी स्टोरी लेकर आ जाऊंगी। यदि ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसी ढेर सारी स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।